हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। 2 माला वाला दिव्य उपाय करने का दिन आ गया है। इस दिन को आपको छोड़ना नहीं है। जीवन में आने वाले रोग, कर्ज, विपदा को टालने और दुख दूर करने के लिए यह सरल सा उपाय आपको जरूर से करना है। कहा जाता है मनोकामना की 2 माला सिद्ध कर कर जो अपने घर पर विराजमान प्रभु को समर्पित कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं और आने वाली विपत्ति सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाती है। यह 2 माला वाला उपाय कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इस उपाय को करने के लिए आप चाहें तो प्रभु के मंदिर में जाएं, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। यह सिद्ध है और अपने आप में अद्भुत है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धागे की आवश्यकता पड़ेगी। लाल, पीला, नारंगी जैसा भी धागा हो वही धागा आपको ले लेना है। साथ के साथ अपने जो है प्रभु के नाम मंत्र का भी स्मरण जितना संभव हो करने का प्रयत्न करें। घर का एक व्यक्ति भी कर लेता है तो भी यह उपाय सिद्ध हो जाता है और अपने आप में सभी को सुख प्रदान करता है। आप इस उपाय को जैसे नौकरी प्राप्ति, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, धन की कमी या जो भी परेशानी चल रही है, ट्रांसफर तक की परेशानियों के लिए कर सकते हैं। तो यह उपाय आपको एक तो घर के मंदिर में विराजमान जहाँ पर मेरे महादेव हैं वहाँ पर करना है या महादेव के मंदिर में करना है। दूसरी माला का उपाय आपको श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर या घर पर विराजमान लड्डू गोपाल के समक्ष करना है। अब यह कैसे करना आपको आरंभ करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लड्डू गोपाल या राधा कृष्णा या श्री रामचंद्र जी या श्रीहरि विष्णु के कोई भी स्वरूप हो उस मंदिर में आपको इस माला को सिद्ध करना है। कैसे करें ध्यान से सुने। चाहे तो घर पर करें, चाहे तो मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। आपको सुंदर स्वरूप में जितना आपसे संभव हो, 108 आवश्यक नहीं है, कम ज़्यादा जितना हो उतना कर लीजिए। श्रीहरि विष्णु के निमित्त आपको तुलसी की माला बनानी है। सुंदर एक धागा ले लीजिए। इसमें आप पीला रंग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह कार्य सिद्धि के लिए जाना जाता है। संभव हो तो पीला धागा लेने का प्रयत्न करें श्रीहरि विष्णु के लिए, क्योंकि यह उन्हें बहुत प्रिय है। सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। अब आपको तुलसी की सुंदर या तो मंजरी सहित तुलसी की पत्तियां लेनी है या सामान्य स्वरूप में आप तुलसी की जो है पत्तियां ले सकते हैं। उनमें आप चंदन से जय श्री राम लिख देते हैं या राधे राधे लिख देते हैं तो भी आपके मनोरथ निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान रहे बेलपत्र की माला और तुलसी की माला में कभी भी सुई नहीं चुभोई जाती, इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको जो पीले रंग की जो माला आप बना रहे हैं तुलसी की, उसकी पत्तियों में कोशिश करें आप राधा राधा चंदन से लिख पाएँ। आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक आप परेशान हो। जितने भी पत्ते मिल जाए, 5 पत्ते, 15, 21, 25, 51, 108 जितने भी मिल जाए उतने मंजरी सहित आप पत्ती ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है दीदी क्या हम जब जो है यह कृष्ण जन्माष्टमी है तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। कहा जाता है तुलसी माता है जो है श्रीहरि विष्णु लड्डू गोपाल की सेवा में ही समर्पित है। वह अपने तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी की जो पत्ती हो या तुलसी की मंजरी हो, तुलसी की लकड़ी हो, सभी देने के लिए वह श्रीहरि विष्णु की सेवा में तत्पर हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप आवश्यक रूप से विशेष तौर पर प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना कहते कहते सुंदर माला तैयार कर लीजिए तुलसी के पत्तों की। जब भी माला में आप जो है तुलसी की पत्तियां बांधे उस समय अपनी मनोकामना की गांठ अर्थात जब भी गांठ लगे अपनी मनोकामना बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी जाप आप जरूर से कीजिएगा। तत्पश्चात प्रथम माला आपको श्रीहरि विष्णु या लड्डू गोपाल स्वरूप या उनके मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आप जिस मनोकामना के तहत तुलसी की माला श्रीहरि विष्णु के गले में या श्री कृष्ण भगवान के गले में तुलसी की माला जो भी जन्माष्टमी के दिन समर्पित कर देता है ना अपने हाथों से बनाई हुई मंजरी की माला, उसके भाग्य खुल जाते हैं। उसके जीवन की दुर्दशा हमेशा के लिए खत्म होती है और जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उनका निश्चित रूप से समाधान हो जाता है। तो कोशिश करें प्रथम वाला उपाय आप कर सके ताकि जीवन समृद्ध हो, लाभ हो और कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाए। तो यह प्रथम आपको करना है। ध्यान रहे यह माला किसी भी स्वरूप में या तुलसी के पत्ते श्रीहरि विष्णु को ही समर्पित होंगे। भगवान श्री हरि को कभी भी तुलसी समर्पित नहीं की जाती, सिर्फ नारायण को उनके स्वरूपों को ही यह समर्पित होती है। इस बात का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं दूसरी मनोकामना की माला की। तो इसके लिए आपको एक जल के लोटे की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा
चंदन इत्यादि की जो भी है आपके पास उसकी आवश्यकता होगी। एक गोल बत्ती का घी का दीपक की आवश्यकता होगी और आपको चले जाना है महादेव के मंदिर है। सोमवार का दिन है, अष्टमी की तिथि है, सोमवार अष्टमी इसे कहा जाता है। ऐसी मान्यता है यह उपाय एक तरह से चमत्कार है जो कि जीवन में भाग्य बदल कर रख देता है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, इस माला को सिद्ध करते हुए अपनी मन की कामना कहते हुए, वह सब कुछ प्राप्त कर लेना है। आप कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं, कोई भी आपसे नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारे जितने भी गुरुजी के सोमवार अष्टमी, जन्माष्टमी से संबंधित उपाय हैं मैंने चैनल पर वीडियो के माध्यम से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, कृपया उन्हें देखिएगा। अब यह माला जो है जो मैं आपको बतलाने जा रही हूँ, इसे कैसे करना है। सबसे पहले यह नहीं कि सीधे माला जो है बनाने लग जाए, नहीं, ऐसा सही नहीं है। गुरुजी ने कहा है जल का लोटा चढ़ाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें, आसन में बैठें। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद पंचामृत वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। 64 योगिनियों और महादेव और माँ गौरा के मिलन का दिन है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो कच्चा सूत लेकर गए हैं उसे सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करना है, आप अपनी मनोकामना बोलेंगे और जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, ठीक है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जो है जैसा है, कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बस यही सबसे बड़ी बात है। सुंदर स्वरूप में आप जो है अपने मन की कामना कहते हुए साफ साफ सुथरी सी जो है अच्छी अवस्था की बेलपत्र वहाँ पर बैठकर चुने और उन्हें धागे में बांधते जाएं, मनोकामना बोलते जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप सभी प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए आवश्यक रूप से उस माला में नाम मंत्र का ध्यान करते हुए बेलपत्र लगाते जाएं, मन की कामना बोलते जाएं। सभी बेलपत्र में आप जो है मंत्र लिख सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तीनों पत्तियों में, या हर हर महादेव लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। या जब यह सुंदर माला तैयार हो जाए बेलपत्र की, तो अपने मनोकामना कहते हुए आप बेलपत्र की माला सुंदर स्वरूप में महादेव का जो शिवलिंग स्वरूप है ना, मंदिर में जाकर उसे समर्पित कर कर आ जाइए। घर पर अगर कोई ऐसी है कि आपके मंदिर जाने की परिस्थिति नहीं है, तो घर पर भी विराजमान शिवलिंग में भी आप सभी विशेष तौर पर इसे समर्पित कर कर आ सकते हैं। तो यह 2 उपाय है जो आपको इस सोमवार, अष्टमी और जन्माष्टमी के दिन करने हैं। कहा जाता है इन 2 मालाओं का प्रयोग जो कर लेता है, यकीन मानिए उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसके जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो करके देखिएगा। जीवन कैसा भी विकट परिस्थितियों में चल रहा हो, उसका निदान होना ही है। जो भगवान के लिए समय निकालता है उनका समय कभी विपरीत नहीं होता, और जो भगवान के लिए अपना समय देता है उसका भाग्य स्वतः ही खुल जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा में है, तो इस दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें। इसमें मुझे सबसे अच्छा और श्रेष्ठ उपाय अभी याद आ रहा है, जो सोमवार की अष्टमी पर गुरुजी ने कहा है हमें करना है, वह है 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग का उपाय। तो आप सभी को कोशिश करनी है आप इस उपाय को कर पाए। तीनों 31 की संख्या में लीजिए और चले जाए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जो आपने चावल के दाने लिए हैं उसे शिव मंदिर की चौखट में आप समर्पित कर दीजिए। बाकी के जो हरे मूंग के दाने हैं, 1 मुट्ठी आपने लिए हैं, वह नंदी बाबा के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बचे हुए जो 31 बेलपत्र हैं उनमें चाहे तो चंदन इत्यादि से लेपन करें, इच्छा आपकी है। आप उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। माता अशोक सुंदरी का स्थान छोटा सा है, 31 वहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप यह करें कि इसे ले जाकर शिवलिंग के आसपास भी समर्पित कर सकते हैं। जो बेलपत्र है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ के साथ गुरुजी ने कह रखा है कम से कम आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, तो आपको 5 बेलपत्र तो शिवलिंग पर चढ़ाने ही चाहिए। गुरुजी के कई उपाय हैं जो इससे पहले ही मैंने प्रसारित कर दिए हैं, कृपया उन वीडियोस को देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।